इन दिनों धर्म का रूप विकृत किया जा रहा है। कल देखने को मिला स्त्रियों ने करवा चौथ का व्रत पति की आयु के लिए किया, परंतु शाम को क्या किया, होटल में जाकर खाना खाया। होटल में भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता, क्योंकि होटल का भोजन पवित्र नहीं होता और ऐसे अपवित्र भोजन करने से मन भी अपवित्र हो जाता है। औपचारिक रूप से व्रत करने का कोई फायदा नहीं है। पतियों को भी समझ में नहीं आया कि जब हमारी पत्नी कोई व्रत कर रही है धर्मानुसार, तो हम उसे शिक्षा दें कि धर्मानुसार घर में ही भोजन बनाओ। घर का भोजन पवित्र होता है, भगवान को भोग लगा के भोजन किया जाता है, परंतु फैशन के चक्कर में अपवित्र भोजन किया गया, जिसके कारण व्रत का कोई फल ही नहीं मिलता है। और ऐसा व्रत किस काम का जो दिखावे के लिए किया जाए। दिखावे के लिए किया गया किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, उपवास किसी काम का नहीं रहता। जब तक तुम पति को पार्टनर मानोगी कोई फल नहीं मिलेगा। पति को परमेश्वर मानने वाली स्त्री होटल में जाकर भोजन नहीं करती, साधारण दिनों में भी घर का भोजन ही खाती है। घर का भोजन ही घर वालों को कराती है, जिससे सबका मन पवित्र होता है। यशोदा माता कहा, कौशल्या जी कहा, हजारों नौकर चाकर लगे थे, परंतु वे भोजन अपने हाथ से ही बनाती थी और भगवान को भोग लगाकर सबको भोजन कराती थी, जिसके कारण से भगवान राम जैसे योद्धा, लक्ष्मण जैसे तपस्वी, भरत जैसे तपस्वी उत्पन्न हुए और उन्होंने रावण को मारा। परंतु होटल के भोजन करने वाला कभी भी कुछ नहीं कर सकता, उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है और वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। होटल इसलिए है कि कभी बाहर जाए और कोई साधन नहीं है, तब होटल का उपयोग किया जा सकता है, परंतु यहाँ घर रहते हुए केवल शौक के लिए होटल का उपयोग करने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। धार्मिक व्यक्ति कभी होटल में खाना पसंद ही नहीं करेगा। आपातकाले मर्यादा नास्ति, आपातकाल में ही होटल के भोजन का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं। इसलिए धर्म को धर्म रहने दें, धर्म को विकृत न करें और पति को पार्टनर नहीं परमेश्वर माने, तभी करवा चौथ का व्रत सार्थक होगा। नहीं तो केवल दिखावे के लिए किया गया व्रत निरर्थक होता है।